Hello everyone, now we will start part 8 of chapter 2. Chapter 2 is Democracy Present Day World. In this part we read about Article 15 of the Constitution. हम इस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के बारे में रीड करेंगे। 1949 जो कि कब बनकर तैयार हुआ था, 1949 में। और कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉज। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है। जो भी रूल्स रेगुलेशन या लॉ बनाए गए हैं हमारे लिए, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या कहा गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वह हमें हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। किसके आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ द बर्थ के प्लेस पर। इट स्टेट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसके कुछ पॉइंट्स है। नाउ वी रीड अबाउट फर्स्ट इज द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स only of religion, race, caste, sex, place of birth of any of them। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट पॉलिसीज होती है, वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किसके आधार पर, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती या भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बर्थ ऑफ प्लेस, चाहे उसका बर्थ ऑफ प्लेस कुछ भी हो, ऑफ एनी ऑफ देम, इनमें से किसी भी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। सेकंड इज नो सिटीजन शॉल ओनली वन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लिएबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस विद रिगार्ड एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको इन जगहों पर जाने से नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी शॉप पे जा सकते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स पे जा सकते हो, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेन, इन सब में जा सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बी द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेसेस। आप सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, चाहे वो कुएं हो, टैंक्स हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड्स हो एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हो, मेंटेन होली और पार्शियली आउट ऑफ द स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे उसका बर्थ कहीं भी हो, इन सबका उपयोग कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज नथिंग इन द आर्टिकल्स शॉल prevent the state from making any special provision for women and children। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children। देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह क्या बना सकती है, वुमेन्स और बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बना सकती है। फोर्थ, नथिंग इन द आर्टिकल और इन clause of 2 of article 29 which state that no citizen shall be denied admission into any educational institute। इस आर्टिकल के क्लास 2 के तहत कोई भी इंस्टीट्यूट आपके बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी लिंग के हो, आपका बर्थ कहीं भी हुआ हो। मेंटेन बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, language or any of them shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है किसके लिए स्पेशल एड या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती है, जो कि ट्राइब्स होती है, शेड्यूल कास्ट, इन सब के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करती है एजुकेशन का। फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स होती है उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, रिजर्वेशन के ऑप्शंस देती है। ये कौन करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। कीपिंग इन माइंड द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग प्रिविलेजेस हैव बीन गिवन टू इंडियन सिटीजन। हमें आर्टिकल 15 को हमारे दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे संविधान ने हमें आर्टिकल 15 प्रोवाइड किया है और इसके तहत हमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई है इंडियन सिटीजन्स को। एवरीवन इज इक्वल एज पर द रूल ऑफ लॉ, मतलब
कानून की नज़र में हर व्यक्ति एक है, चाहे वह इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो या एक कॉमन पीपल, लॉ रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए इक्वल है। सेकेंड इज एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, और भारत के सभी नागरिक पब्लिक प्लेसेस है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उनका इस्तेमाल एक जैसे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। थर्ड इज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, मतलब भारत में जो स्वतंत्रता के पहले या बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, टचेबिलिटी या छुआछूत माना जाता था, अलग अलग कास्ट में डिवाइड था, हमारी जो सोसाइटी थी अलग अलग कास्ट में डिवाइड थी। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के बाद जो अनटचेबिलिटी है वह एबोलिश कर दी गई, मतलब छुआछूत नाम की जो बुराई थी, एक इविल था, सोशल लेवल, इसको रिमूव कर दिया गया। Next privileges is the law and some schemes run by the government help the disadvantaged communities to ensure equality in Indian democracy। देखिए हमारी सरकार के द्वारा इससे बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं, किसके लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए जो कि बैकवर्ड क्लास है, जो कि माइनॉरिटीज़ है, उनको इक्वल करने के लिए या उनमें इक्वालिटी लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है, बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं। Aims and are made in educational institutes, offices, etc. to ensure that physical challenge or differently abled people have access to the building। देखिए जो गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर रैंप बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इंश्योर दैट फिजिकल चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैव एक्सेस टू द बिल्डिंग, मतलब जो फिजिकली चैलेंज या जो डिसेबल लोग होते हैं वह इजीली कहीं भी जा सके, बिल्डिंग में इजीली घूम सके, इसके लिए रैंप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। रन स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन कैन रिसीव एडुकेट न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों किया जाता है कि क्योंकि जो पुअर क्लास बच्चे होते हैं, बैकवर्ड क्लास बच्चे होते हैं, जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता घर में, उनके लिए न्यूट्रिशन डाइट का अरेंजमेंट करती है। कौन करता है ये अरेंजमेंट? गवर्नमेंट करती है। दिस स्कीम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन तमिलनाडु, और यहाँ जो स्कीम है मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। Students of economically weaker section can take admission in private run public schools in their neighborhood। देखिए जो बच्चा इकोनॉमिकली वीक होता है या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे होते हैं, वहाँ प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, आस पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं।